हेलो दोस्तों, आप लोगों को जिउतिया के बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप लोगों के सामने कथा कहने जा रही हूँ। कोई है नहीं सुनने वाला, प्लीज़ मेरे कथा सुन लीजिएगा। एक राजा थे, उनकी एक पुत्री थी। बोले कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। तो बोले कि मैं शादी नहीं करूँगी पिताजी, मैं सती व्रता हूँ। कि अच्छा, ये बात भगवान सुन लिए। भगवान बोले कि ठीक है, मैं इनकी परीक्षा लूँगा। तो फिर मैं इनका सत तोड़ूँगा, फिर देखते हैं कैसे सती होती है। फिर इनने भगवान जी गए उनके घर में, उनके आंगन में टॉयलेट कर दिए। फिर उस जगह तो खूब बढ़िया एक साग हुआ था, जिसको साग बना के खाई थी, और वो खाने के बाद प्रेग्नेंट हो गई। तो ऐसे करते करते मतलब 4 महीने बीता, 5 महीने बीता, फिर 9 महीने बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। फिर बोली कि सब बोले कि ये कैसा है, किसका है, इनकी तो शादी ही नहीं हुई, तो सत्य वार्ता आई, फिर कैसे है गई इनके बालक। फिर कुछ ना, फिर बालक बड़ा हो गया। फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता था बालक। बोले सब बालक, अरे ये तो इसका तो पापा ही नहीं है, ये तो बिना पापा के बालक है, तो कोई पता ठिकान नहीं है कि इसका पापा कौन है। लड़का रोते हुए घर आया, अपने माँ से बोला, माँ मेरा पापा कौन है, मेरे पापा का क्या नाम है। माँ बोली कि देख बेटा, तेरे पापा को तो मैं भी नहीं जानती हूँ कि कौन है, मैं तो सती वार्ता थी, और पता न कैसे तू हो गया था। फिर बोली कि एक बना लियो तीर और एक धनुष, और बना के और सवेरे सवेरे खड़ा हो जाइयो पूरब दिशा में। और जब भगवान हुए सूरज भगवान, तो उनसे पूछना है कि मेरे पिता कौन है। तो फिर ऐसे ही किया था लड़का, बनाया तीर धनुष और लेकर सवेरे पहुंच गया, जाकर खड़ा था किसी जगह पे। फिर उन्होंने तीर लगा के खड़ा था। फिर भगवान बोले कि अरे ये क्या हुआ। बोले कि भगवान आप जब निकालना, जब मेरे प्रश्न का उत्तर देना कि क्या क्या प्रश्न है तुम्हारा, बताओ। कि ये बताओ कि मेरा पिता कौन है, मैं कैसे पैदा हो गया था, पिता कौन है मेरा। कि देखो तुम्हारा पिता मैं हूँ, तुम मेरे बालक हो। तो बोले कि तो आप तो धरती पे आओगे नहीं, फिर ऐसे कैसे कुछ किसी को पता चलेगा कि मतलब मैं तुम्हारा बेटा हूँ और तुम हमारा पिता हो। कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे नाम का एक ऐसा नाम दे रहा हूँ कि तुम्हें दुनिया जानेगी और मेरे नाम से। फिर बोले कि मैं तुम्हारा नाम ज्योतबंधन रखता हूँ, ज्योतबंधन, हर्षबंधन, इसी नाम से तुम्हें लोग जानेगा, और तुम इसका प्रचार करोगे और दुनिया में निकलोगे, तो तुम्हारा जैसा ही पुत्र होगा। इस जिउतिया का व्रत रखेंगे, नहाना खाना, फिर 24 घंटा का व्रत रहना, फिर नहा वहा के अपना पूजा वूजा करना, फिर सवेरे नहा धोवा के दाल चावल सब्जी अच्छे से मतलब सफाई करके, और बैठ के दरवाजे पे और वो चढ़ाना, जय बना के, गाय का दूध, तुलसा जी, ये सब चढ़ा के, और तब खाएंगी तो उनका पुत्र प्राप्त होगा तुम्हारे जैसा। ठीक है, तो ये थी हमारी कथा आज की जिउतिया महारानी की। प्लीज़ आप लोग सुन लेना। मैं तो कोई सुनने वाला भी नहीं है, मैं अकेली कह रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को तक ये पहुँचा रही हूँ कि आप लोग सुन सकें। जय माता दी, जिउतिया महारानी की।